चैप्टर 2 लिखो, चैप्टर 2 का नाम रियल नंबर्स. स्कूलला झालं का हे? ठीक है, इधर हमको नॅचरल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रियल नंबर क्या है, ये देखना है. नॅचरल नंबर म्हणजे माहिती माहिती पाहिजे काय असतं. लिहा चला, एन. इसको हम डिनोट करते हैं लेटर एन से. एन का मतलब नेचुरल नंबर्स. तो 1 2 3 4 अप टू एन नंबर्स जितने भी है. डब्ल्यू का मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स में क्या क्या आता है? तो 0 1 2 3 डैश डैश डैश. तीसरा है आई, सेट ऑफ इंटीजर्स. सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या क्या आएगा? निगेटिव से मतलब अभी -3 लिखा, -2 -1 0 1 2 3 फिर डैश डैश डैश. इसके आगे क्यू का मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, सेट ऑफ रैशनल रैशनल नंबर्स मतलब ये अपॉन वाला P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर, ये क्या सिंबल है किसका? बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, बट Q नॉट इक्वल टू 0. ते प्रॉपर्टी पण दिला, लिहून दिलं ना शाळेत, कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी का नाही माहिती? ठीक है, झालं, जाऊ पुढे. नेक्स्ट लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. If A, B,
C are rational numbers. If A, B, C are rational numbers, then एक एक प्रॉपर्टी बोलता हूं, चलो पहला प्रॉपर्टी लिखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. First one is commutative property. फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या है देखो, एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन के लिए लक्ष द्या लिहू नका. इफ ए प्लस बी है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है बी प्लस ए. हाँ, मल्टीप्लिकेशन में अगर ए इंटू बी है इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. लिया चला, पहला लिखो. दूसरा देखो, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ए को सेपरेट लिया प्लस ब्रैकेट में लिखा बी प्लस सी, ये इक्वल रहता है. एग्जाम्पल पण सांगतो. और इंटू में ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू क्या है, ए इंटू बी इंटू सी. सर एग्जाम्पल ने सांगा, सपोज ए का वैल्यू 1 लिया, बी का वैल्यू 2 लिया, सी का वैल्यू मैंने 3 लिया. ठीक है, तो पहले हम ये करेंगे ए प्लस बी. ए प्लस बी कितना होगा बेटा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3. 1 प्लस 2 कितना होगा 3. 3 प्लस 3 कितना आएगा 6. हाँ, तो इसका आंसर 6. अभी ये डाल के देखेंगे, ए का वैल्यू क्या 1 प्लस बी प्लस सी, बी कितना है 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है 5. 1 प्लस 5 कितना आएगा 6. तो 6 6 हो रहा है मैच. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे असोसिएटिव. असंच मल्टीप्लिकेशन मध्ये बघा, ए इंटू, ए का मतलब क्या है 1 ना, ए का इधर लेता हूं, ए का मतलब है 1 इंटू बी इंटू सी, बी का मतलब 2, 2 इंटू 3 मतलब ये 2 इंटू 3 इक्वल टू ए इंटू बी, तो 1 इंटू 2 इंटू सी का मतलब क्या है 3. सांगा आता बघा, होतंय का मॅच. 1 इंटू 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6, मतलब सेम. तो इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, लिया चला.
दूसरा लिखना आइडेंटिटी, थर्ड वन इज आइडेंटिटी, सिंपल है। a प्लस जीरो इक्वल टू क्या रहेगा, 0 प्लस ए। a प्लस जीरो क्या आएगा, a, 0 प्लस ए क्या आएगा, a, मतलब इक्वल है ना। ये हो गया एडिशन। मल्टीप्लीकेशन मध्ये a इंटू वन क्या आता है, a, 1 इंटू ए क्या आता है, a, मतलब ये होगा इक्वल। तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। फिफ्थ वन इनवर्स। एंड लास्ट वन इनवर्स ए प्लस इन ब्रैकेट माइनस है, इनवर्स का मतलब माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ए माइनस ए क्या आ जाएगा, 0। मल्टीप्लीकेशन में इनवर्स मतलब 1 अपॉन है, इनवर्स को हम ऐसे लिखते हैं ना, ए माइनस 1, तो इसको अगर मैं नीचे लाया तो क्या होता है, 1 अपॉन ए, तो ए इंटू 1 अपॉन ए, दिस ए गेट कैंसिल, तो क्या आएगा 1। लेकिन उसके लिए क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नॉट अगर 0 आ गया तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, तो वैसा तो नहीं चाहिए। ठीक है, बोलना काय बोललं, सर बोलले काय झालं, अभी काय झालं, ठीक आहे जाऊ पुढे। चला जाऊ का, पुढचं लिहा देखो, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर is either terminating or non-terminating either terminating or non-terminating recurring type
देखो बेटा देखो, हाँ देर आर टू टाइप्स, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, उसमें वैल्यू रिपीट नहीं होगा पॉइंट के बाद वाला। जैसा 2/5, 2/5 का आंसर क्या आएगा 0.4, बराबर ना। 2/5 का आंसर कितना आएगा 0.4। उसके बाद -7/64 का आंसर ये आया है -0.109375। लेकिन देखो वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है। 101/8 का आंसर कितना आ रहा है 12.625, तो यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में देखो 17/36 का आंसर कितना है 0.472222, आगे रिकरिंग होता रहेगा। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिखेंगे 0.472। दूसरा केस 33/26, इसका आंसर 1.26923076923007। तो क्या रिपीट हो रहा है देखो 1.26 से देखना 692307 692307, तो ये वापस रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग। तो इसके लिए फिर हमने इसको कैसे लिखा 1.22 रिपीट नहीं हो रहा है, इसके लिए उस पर डैश नहीं दिया। ये वाला नंबर क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है, या इसको हम बोलते हैं रिकरिंग, तो उसके आगे हमने क्या लिखा ये वाला लाइन खींचा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल 56/17, 1 पॉइंट क्या आ रहा है आंसर देखो 513 तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 1.513, और 513 पे क्या आएगा आपका डैश, मतलब क्यों, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, कर लगा बेटा ईशा। कुठलं, हाँ 2 पे सिंगल नंबर रहेगा तो डॅश नाही देते, पॉइंट बोलले का तुम्हाला स्कूलमध्ये म्हणजे गरज नाही, मला नाही वाटत त्याची गरज आहे, पण ठीक आहे स्कूल में अगर बोला रहेगा तो।
चला नेक्स्ट वन लिखो. हा डॉट काय म्हटला तो, डॉट म्हटला ना, डॉट लिखेंगे. तो नेक्स्ट लिखो, एक्सप्रेस the recurring decimal in P upon Q form. Express the recurring decimal 0.777 in P upon Q form. चला लक्षात, जरा समजून घ्या मग लिहा. हां, असेच एक्सरसाइज मधले क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत. लेट x इज इक्वल टू 0.777, ये लिखा. इसी को मैं कैसे लिखूंगा, 0.7 डॉट, इसको दिया इक्वेशन 1, लिखू शकतो ना, क्योंकि 7 7 है ना, बार बार 7 रिपीट हो रहा है. ये हो गया. उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. एक साइड पे हम नहीं कर सकते तो हमको दोनों साइड में करना पड़ेगा इक्वलिटी के लिए. फक्त एका साइडने चालत नाही. तो मैं इधर भी 10 इंटू एक्स करूँगा, इधर 0.7 डॉट इंटू, या इसको मैं, ते होतं ना 0.777 था, 0.777 इनको मैं करूँगा 10 से मल्टीप्लाई. 10 इंटू एक्स कितना आएगा, 10x. 0.77 इंटू 10 कितना होगा, 7.77. तो 7.77 हे कळलं ना सगळ्यांना. 0.7 इंटू 77 इंटू 10 7.77. ठीक है. हाँ, 7.77 को ही कैसे लिखूंगा, 7.7 डॉट, इसको दिया इक्वेशन 2. हे कळलं, कारण 7 रिपीटेड है. उसके बाद इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. 2 को क्या करो, इक्वेशन 1 से माइनस करो. तो ये वाला पार्ट LHS, ये वाला पार्ट RHS. तो क्या होगा देखो, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, आले का सर, 10x माइनस एक्स, इधर क्या है 7.7 माइनस 0.7. 10x माइनस एक्स कितना आएगा, 9x. 7.7 माइनस 0.7 कितना होगा, 7.7 माइनस 0.7 7. तो इधर आएगा 7. तो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9/7. तो दिस इज युअर आंसर. ठीक है. परत सांगतो ज्यांना कळलं नाही, x इज इक्वल टू 0.777. हाँ, 7 रिपीट हो रहा है तो इसको कैसे लिखा, 0.7 डॉट इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 10. 10 इंटू एक्स 10x. इसको जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आगे आएगा. तो 7.77, उसी को कैसे लिखेंगे, 7.7 डॉट, इसको दिया 2. उसके बाद 2 को क्या करो, 1 में से माइनस करो. तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x माइनस एक्स, 7.7 माइनस 0.7, 10x माइनस एक्स 9x, ये इससे माइनस 7. तो x निकालना है 7/9. ठीक है, लिया, चला लिखो.
सर आत गेलेत का? तिकडे गेले. ठीक आहे, जाऊ पुढचं. झालं का? सेकंड लिखो. अभी सेम सेम एग्जाम्पल है, आता याला सेकंड द्या. ये अभी आपको सबको P अपॉन क्यू में ही करना है. सेकंड एग्जाम्पल 0.6 डॉट. बोला काय करणार? आप बोलो, मैं करता हूं. क्या करोगे? लेट x इज इक्वल टू 0.6 डॉट. इसको दिया इक्वेशन 1. हाँ, किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, एक है इसके लिए 10. अगर 2 रिकरिंग है तो 100. अगर 3 रिकरिंग है तो 1000. हे लक्षात ठेवा. तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. हाँ, तो इधर 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6. 10 इंटू एक्स 10x. 10 इंटू 0.6 6. 6 ना, 6. इसको दिया इक्वेशन 2. उसके बाद इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. बोला काय होईल? 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 0.6. 10x माइनस एक्स 9x. और ये क्या आएगा? 6 माइनस 0.6 5.4. 5.4 ना. नाही ना, आपण इथं 0.66 एक मतलब आपण इथं चुक हे आहे ना. 0.6 मतलब ते 666 है ना. ये मतलब इधर मैं ऐसे लिख 0.6 डॉट का मतलब क्या? 0.666. ठीक है, 2 बार लिखता हूँ. हाँ, तो 0.6 और 6. तो ये क्या हो जाएगा? 6.6. कारण मेन तुम्हाला तो पॉइंट घालवायचा है ना. तो ये हो जाएगा आपका 6.6. बरोबर. हाँ, आता म्हणजे काय होईल? 6.6 माइनस 0.6. हाँ बोलो, 6.6 माइनस 0.6 6. तो इधर आएगा 6. तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9. ठीक है, तो ये याद रखो. 0.6 एक डॉट, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 0.66. ठीक है, लिया. चला.
ठीक है। सेकंड चलो 0.37 का बार, 0.37 बार, जीरो पॉइंट थ्री सेवन पे बार है, मतलब दोनों। हे झालं का, जाऊ का? देखो बोलता हूं, देखो जिनको आता है करो, जिनको नहीं समझा, थर्ड दिया है 0.37 का बार, सांगा बरं आता, चला। लेट x इज इक्वल टू 0.37 का बार, इसको दिया इक्वेशन 1। हाँ, तो x इज इक्वल टू 0.37 का बार मतलब 373737, ठीक है। अभी कितना है, 2 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.3737, ठीक है। 100 इंटू एक्स 100x, 100 इंटू 0.37 इंटू 37 किती येईल, 37.37, बरोबर ना? हे बघा ना, 2 डिजिट होतील ना इकडे, कळतंय का बेटा? 37, इसको दिया इक्वेशन 2। अभी बोलो काय करणार, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.37 माइनस 0.37, ठीक है। हाँ, ये 37.37 मतलब इसका बार ही होगा ना, ये सांगा था 100x माइनस ये 99x, हे किती होईल, 37 माइनस उसका बार ये कितना आएगा, 37, तो x इज इक्वल टू 37 अपॉन 99, दिस इज योर आंसर, ठीक है। लिया, चलो इसको मैं 37 याला असं लिहितो, 100x इज इक्वल टू हाँ 2.3 पॉइंट मध्ये नाही काढायचं आहे, हा ना, मग त्याला 2 3 जा 3 2 जा 6 2 हे करू शकता तुम्ही, ते लिहिलं तरी चालेल। पुढचं पुढचं लिहा, त्यांचं झालं 3.17 का बार, थ्री पॉइंट वन सेवन का बार,
झालं संकेत. तुम्ही एवढं मागे का अजून काय हेच लिहिताय? ठीक आहे, लिहिता यायला पाहिजे ना, आता लिहाल ना. जाऊ पुढे. बोलो चलो नेक्स्ट. कितवा आहे? चौथा आहे का? 3.17 का बार. सांगा चला काय करू. लेट x इज इक्वल टू 3.17 का बार. तो 3.17 का बार कैसे लिखोगे? 1717 याला दिला इक्वेशन 1. कितने से करोगे मल्टीप्लाई? 100 दोन है ना ये. मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स. हाँ तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 3.1717. 100 इंटू एक्स 100x. इसका बोलो 100 इंटू 3.17. हाँ येते का ना. 100 है ना, तो 2 डिजिट फक्त पुढे शिफ्ट होतील. तो कितना आएगा? 317.17. ठीक है. और इसको फिर कैसे लिखूंगा मैं? 100x इज इक्वल टू 317.17 का बार. इसको दिया इक्वेशन 2. सांगा था इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 317.17 बार माइनस 3.17 का बार. ये हो जाएगा 99x. इथे हा बार बार कैंसल. तो 317 माइनस 314. आपको चाहिए x. तो x इज इक्वल टू 314 अपॉन 99. दिस इज युअर आन्सर. ठीक आहे. तर पुढचं असंच तुम्हाला देतो. बघू आता किती लोक करतात. 15.89 का बार. कुठल्या याचं भेट? इंजिनिअरिंगचं काय डिप्लोमा का? इंजिनिअरिंगचं नाही आपल्याकडे. आपल्याकडे फक्त डिप्लोमाचे आहेत. MCA अकॅडमी माहिती का तुला? गुरुद्वाराच्या बाजूला. लोकेशन तुला याच्यावर पण मिळेल नेटवर. पण हे वैष्णोदेवी चौक मंदिर माहिती आहे? या टनेलच्या त्या साईडला. हां इथंच आहे बाजूलाच. 5 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. MCA अकॅडमी. MCA काय म्हणतो? हाँ 1574 अपॉन 99 सही है. अजून लास्ट 2.514 बार. 514 चा बार आहे. चला झालं काय? झालं ना.
बघा माझं तर काम सिम्पल होईल. थैंक यू, खूब खूब थैंक यू. हाँ बोलो क्या था, 15.89 चा बार, बरोबर ना. हाँ तो x इज इक्वल टू 15.89 का बार. इसको कैसे लिखूँ? 15.8989 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स. तो 100 इंटू एक्स, 100 इंटू 15.8989 म्हणजे काय होईल? हाँ 1589.89. तो इसको मैं लिखूंगा 1589.89 चा बार. तुम्हाला जर अजून लिहायचं असेल 8989 तो एक ही बात आहे. म्हणजे जर अजून मॉडिफाई पाहिजे चांगला आंसर कि बार कसं काय आला, तो मैंने बस यहाँ पे ये जोड़ दिया 89 चा बार. हाँ 2 माइनस 1 तो 100x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 189.89 चा बार माइनस 15.89 चा बार. बोलो कितना आएगा? 1589 माइनस 15 कितना आएगा? 1589 माइनस 15 ना, 74 का 84 वन. हाँ 1574 और x निकालना है तो 1574 अपॉन 99. किती आलं? 2512. हाँ 999 बरोबर आहे. हा लास्ट आहे ना, लास्ट देतोय त्याचं झालं, त्याला दिलं होतं मी एक्स्ट्रा. तुमचं हे झालं लिहून? हां थांब थांब सगळ्यांनी एकत्र जा. शेवटचं मी सांगतो फक्त आणि मग एकत्र जा. काय होतं एक्झाम्पल बेटा? थांब इथं चेंज करतो. तुम्हालाही पाहिजे होता असा ऑप्शन है ना, तुम्हालाही असा ऑप्शन पाहिजे होता. तुमचं नशीब वाईट, त्याला आता काय करणार. 2 पॉईंट काय होतं 514 चा बार. ठीक आहे. हा हा मी सांगतोय जरा, बाकीच्यांचं राहिलंय, तुझ्यासारखे नाही हुशार सगळे. 2.514 चा बार काय करणार? 2.514 मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑन बोथ साइड्स. तो 100 से किया इधर 100 इंटू 2.514 514. हाँ अभी 3 है ना बराबर. मल्टीप्लाई बाय 1000 सांगा काय येईल? 2514.514 म्हणजेच काय? 2514.514 उसका बार. 2 माइनस 1 तो आता इथे 1000 था ना इधर, 1000x. तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 2514.514 बार माइनस 2.514 चा बार. 1000x माइनस x कितना आएगा? 99x. इसका क्या आएगा? 2512 ना, और x इज इक्वल टू 2512 अपॉन 9999. ठीक है, दिस इज योर आंसर. जरा राइटिंग प्रैक्टिस द्या.